हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपका क्रिक टॉक्स में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आईपीएल 2026 आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया है ये टाइटल। सो हमने जो प्रेडिक्शन की थी गुजरात टाइटंस की, बट वो रॉन्ग हो गई। बट आरसीबी, आई थिंक ये पूरा टूर्नामेंट वो लोग चैम्पियंस की तरह खेले, फाइनल मैच भी चैम्पियंस की तरह खेले। सो कहीं ना कहीं अपर हैंड था इस पूरे टूर्नामेंट में आरसीबी का, और उन्होंने एक और बार अपना टाइटल डिफेंड किया है। सो रजत पाटीदार एक एलाइट लिस्ट में भी जुड़ गए। आरसीबी तीसरी टीम बनी है जो बैक टू बैक टाइटल जीती है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस, ये दो टीम थी जिन्होंने बैक टू बैक टाइटल जीते थे। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे और एम एस धोनी ने ये काम किया था 2009-10 में, एंड 1920 में मुंबई इंडियंस जीती थी। सो अब 25-26 रजत पाटीदार ने दो बार ये टाइटल को जीत के अपना एक ये हिस्ट्री बनाई है आईपीएल में। सो बात करते हैं कल के मैच की गाइस। सो टॉस की बात करें तो सबसे पहले आरसीबी ने टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय किया। प्रेशर मैचेस में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने प्री मैच प्रीव्यू भी किया था कि शायद दोनों कैप्टन्स ये सोच रहे होंगे कि अगर हम फर्स्ट बैटिंग करें तो शायद अच्छा रहेगा, रन्स ऑन बोर्ड, और फिर हम उस रन्स को डिफेंड करने की सोचेंगे। बट आरसीबी के पास एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, उनके पास अच्छे पेसर्स है। तो उन्होंने उनको बैक किया और अपनी बॉलिंग टीम को पहले मौका दिया कि आप जाइए परफॉर्म कीजिए, बाकी का काम हम सेकेंड इनिंग्स में कर लेंगे। सो चलिए, डिसीजन अच्छा था। टी20 में हम जनरली देखते हैं कि लोग चेस करना ही पसंद करते। ठीक है, तो स्टार्ट होती है फर्स्ट इनिंग्स की। सो गुजरात टाइटंस के जो टू मेन पिलर्स है, साई सुदर्शन और शुभमन गिल, जो ओपन करने आते हैं। पहला ओवर अच्छा जाता है, 13 रन आते हैं पहले ओवर में, और उसके बाद थोड़ी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती है। शुभमन गिल का विकेट गिरता है, उसके बाद आई थिंक लेंथ बॉल कल बहुत काम किया। आरसीबी के जो पेसर्स ने 6 और 8 मीटर की जो लेंथ होती है वहाँ पर वो टारगेट किया, वहाँ पर साई सुदर्शन का विकेट बाउंसर पे लिया, शुभमन गिल को वहाँ पर आउट किया, जेसन होल्डर को भी वहाँ पर आउट किया। तो इस तरीके से उनके पेसर्स ने कल लेंथ बॉल ज़्यादा यूज़ की और उसी का फ़ायदा उन्होंने उठाया। सर बहुत ही स्लो सरफेस कह सकते हैं हम था, बॉल थोड़ा रुक के आ रहा था बैट पे, पर जो एरियाज थे उन्होंने बहुत सही एरियाज पे बॉलिंग की। सो आई थिंक शुभमन गिल का, जैसे कि मैं विकेट बात कर रहा हूँ, शुभमन गिल लैप शॉट मारते हुए आउट हुए, और साई सुदर्शन भी जिस हिसाब से उनका डिसमिसल देखा, वो कुछ अलग ही शॉट खेल रहे थे। वो जिस बॉल पे आउट हुए वो कीपर के ऊपर भी खेल सकते थे, पर कई बार प्रेशर में ऐसी चीज़ें हो जाती है। फिर तो ये था कि जॉस बटलर को इनिंग्स हैंडल करनी थी। बट मेरे हिसाब से एक जगह पर जीटी ने शायद, मुझे लगता है, अ, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा हो कि आपने जॉस बटलर को 3 नंबर पे क्यों नहीं भेजा। अगर आप पूरे सीजन उनको 3 नंबर पे भेजते आए हैं, आपने 3 नंबर पे निशान सिंधु को भेजा। नो डाउट यंगस्टर है, काफ़ी अच्छे रिदम में भी थे वो, काफ़ी थोड़ी अच्छी इनिंग्स खेल के हार हुए थे पूरे टूर्नामेंट में। बट प्रेशर मैच में, नॉकआउट मैचेस में, और जब फाइनल जैसे इतने बड़े लीग में आपको एक्सपीरियंस को बैक करना चाहिए। आप, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मैचअप की तरफ चले गए थे कि भुवनेश्वर कुमार ने जॉर्ज बटलर का विकेट पहले भी 1-2 बार लिया हुआ है, तो शायद उसी के कारण ही शायद बटलर को 3 नंबर नहीं भेजा गया। और वॉशिंगटन, उसके कारण फिर वॉशिंगटन सुंदर की भी जो जगह है वो और नीचे हो गई। और फिर इसी तरीके से मेरे ख्याल से बैटिंग ऑर्डर का जो ऊपर नीचे होना एक बड़ा रीज़न रहा होगा मेरे ख्याल से। वो अच्छे टोटल तक नहीं पहुंच पाए गुजरात टाइटंस। आई थिंक यहाँ से 40-50 रन भी होते, 190 भी एक अच्छा मैच होता मेरे हिसाब से इस पिच पे। बट 155 फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बार वो एक अपर हैंड हो ही जाता है सामने वाली टीम का। अगर आपके पावर प्ले में 2 विकेट गिर जाते, 3 विकेट गिर जाते, तो फिर ऑलवेज, मैं T20 में आपको पहले की वीडियोस भी आपने मेरी भी देखी होगी, मैंने भी वहीं कहा है कि
पावर प्ले जो टीम पहले जीतती है वो ऑलमोस्ट 50 to 60% वो गेम बना लेती है अपनी, और आरसीबी ने पावर प्ले जीता फर्स्ट इनिंग्स में। सो उन्होंने गेम बना लिया था, सो एक टोन तो सेट कर लिया था, और उसके बाद वो था कि फिनिश भी अच्छा करना है, तो उन्होंने फिनिश भी अच्छा किया था, उन्होंने अच्छा रोका था जीटी को। बट यहाँ पर बात करूँगा वॉशिंगटन सुंदर की, जो उन्होंने इनिंग्स खेली है 37 बॉल्स में 50 रन्स, वो काफ़ी अच्छी इनिंग्स रही है, काफ़ी समझदारी से खेल रहे थे। जब से वो बैटिंग करने आए थे उनके आजू बाजू विकेट्स जा रही थी, और उन्होंने अपना संतुलन बनाए रखा, अपना गेम बैक किया, और उसी तरीके से वो खेलते गए, तो काफ़ी अच्छी इनिंग्स लगी उनकी। अरशद खान को कल फ्लोटर की तरह यूज़ किया गया था, और मुझे कहीं ना कहीं सही भी लगा कि आपने अरशद खान को थोड़ा सा ऊपर भेजा है जेसन होल्डर के, ताकि वो थोड़ा प्रेशर ऑफ कर पाए। बट उन्होंने भी 2 अच्छे हिट मारे और उसके बाद वो आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। सो एट द एंड जीटी 155 बना पाई 20 ओवर्स में, जो कि मेरे हिसाब से फाइनल में आप कहते हैं एटलीस्ट 175 180 कुछ तो हो जिस पे आपके बॉलर्स लड़ सके। बट 155 आई थिंक, जहाँ पर आजकल हम देख रहे टूर्नामेंट में 200 225 के नीचे मैच हो ही नहीं रही है, 155 तो आई थिंक फिर सामने वाले यही सोचते हैं कि इट इज़ गेटेबल। तो कम से कम 8.5 9 रन पर ओवर जब तक आप नहीं रह रहे हो गेम में, तो आई थिंक सामने वाली टीम के पास एक एडवांटेज रहता ही है हर बार। बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बैटिंग की, अब सेकेंड इनिंग्स की बात करते हैं। सो वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, हमको लगा था शायद फिलिप सॉल्ट खेल लेंगे, बट वेंकटेश अय्यर के साथ गए, जो कि अच्छा भी है, ठीक है कि अगर कोई प्लेयर 100% फिट नहीं है, आप चांसेस नहीं लेना चाहोगे फाइनल जैसे मुकाबले में कि उसको खिला गए। सो वेंकटेश अय्यर अगेन यार मुझे सही लगा कि अब 16 बॉल्स में अगर वो 32 रन्स मार के आउट हुए हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 200। अब प्रेशर मैच है, फाइनल है, उन्होंने 155 बना लिए, पर दूसरी टीम को भी 156 बनाने हैं। जब तक वो दिमाग में है कि मुझको 156 तो बनाने हैं, तो स्टार्ट अच्छी करनी है। उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छी की, एंड अगेन आई थिंक मुझे रबाडा ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं नज़र आए थे, क्योंकि जो विराट कोहली उन्होंने बॉलिंग की, सारी बॉलिंग वहाँ पर बॉडी लाइन पे हो रही थी, थोड़ी सी शॉट आ रही थी, थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ, वो आराम से खेल रहे थे उनको। मेरे ख्याल से अगर आपको विराट कोहली का विकेट लेना है तो आपको आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाना पड़ेगा, आपको थर्ड और फोर्थ स्टंप के बाद आपको लाइन डालनी पड़ेगी, वहाँ चेस करना पड़ेगा। वहाँ से आप अगर एक चौका खा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नई बॉल के साथ आपको आउटसाइड द ऑफ स्टंप डालना पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली का विकेट बहुत बड़ा हो जाता है ऐसे टूर्नामेंट, ऐसे मैच में। क्योंकि आप देखते हैं जहाँ 150 160 का चेज़ होता है, वहाँ पर हमें ज़्यादा छक्कों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पर एग्रेसिव बैटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर विराट कोहली जैसे जो बैट्समैन है वो पूरा गेम चला के लेस आ सकते हैं। अगर आपने उनका विकेट ले लिया ना, तो एक ये रहता है कि चलिए ये जो है ये एक्सपीरियंस प्लेयर है, हमने इनको आउट किया, तो आगे हम इससे अच्छी बॉलिंग करेंगे, तो आगे विकेट मिलने के चांसेस रह जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। बट अगेन मैं विराट कोहली की यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगा। हमने देखा हुआ इतने सालों से उन्होंने किस तरीके से मैचेस जिताए इंडिया को, और कल भी जो वो खेल रहे थे आई थिंक बहुत बढ़िया है। लगता ही नहीं है कि T20 फॉर्मेट छोड़ा हुआ है। इंग्लैंड गए, इंग्लैंड रहते हैं अभी, तो वहाँ पर जाके मेहनत की उन्होंने। टूर्नामेंट से पहले हमने देखा था वो उन्होंने अपने नेट्स में बैटिंग वगैरह की, और उसके बाद इतना अभी इंटरनेशनल एक्सपोजर है भी नहीं है T20 का, वर्ल्ड कप 2024 के बाद, पर फिर भी वो क्लास होती है ना, वो परमानेंट रहती है। इसलिए लेजेंड्स प्लेयर को बोलते हैं कि सिर्फ उनको थोड़े थ्रो डाउन्स की ज़रूरत होती है और फिर वो अपने फ्लो में आ ही जाते हैं। सो विराट सर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 42 ऑफ 71, माइंड ब्लोइंग। देवदत्त पडिक्कल का विकेट जल्दी गिर गया, अनफॉर्चुनेटली बड़ा शॉट लगाने के चक्कर पे थर्ड मैन पे आउट हो गए। ऐसा होता है कई बार कि आपको एक इंटेंट मिल गया होता है, आपको एक वो मिल गया होता है मोमेंटम, तो आप चाहते हैं कि वो मोमेंटम कैरी करें, बट कई बार उसके कैरी फॉरवर्ड करने के चक्कर में आप अपना विकेट भी दे बैठते हो। तो कल हमने
देखा है देवदत्त पडिक्कल के साथ। फिर रजत पाटीदार आके छोटा सा कैमियो खेल के जाते हैं 13 और 15 रन्स। फिर कुणाल पांड्या को भेजा जाता है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर वो भी आउट हो जाते हैं। एक बार कहीं ना कहीं लगता है कि जीटी गेम में आ सकती है, बट जिस हिसाब से रन्स उन्होंने कर दिए थे, जिस हिसाब से विराट कोहली खेल रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा नहीं था कि गेम में वापसी कर पाएंगे। जब तक आप कोहली का विकेट नहीं ले लेते हो, तब तक आप गेम में वापसी कल कर ही नहीं सकते थे। सो मुझे ऐसा लगा था। और काफ़ी अच्छी इनिंग्स थी टीम डेविड की भी, 17 ऑफ 24, जहाँ पर हमें लगा था कि शायद जीटी यहाँ से वापसी कर सकती है। राशिद खान ने एक ही ओवर में 2 विकेट ली थी, बट ठीक है। फिर एक था कि विराट एक साइड से खड़े थे, अगर वहाँ से भी सिंगल डबल का गेम रह गया था, ऑलमोस्ट रन अप बॉल चाहिए थे, तो एवरी नाउ 1 और 2 ओवर आपको आउट बाउंड्री मिल ही जाती है, तो इतना कुछ रहा नहीं था मैच में। और फिर वंस अगेन आरसीबी फाइनल जीत जाती है। और बहुत अच्छे से खेला पूरा टूर्नामेंट। आप देखेंगे कि एक भी मैच मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं वो लोग गलत जा रहे हैं। उन्होंने कल बताया भी कि किस तरीके से हमने उस टूर्नामेंट की तैयारी की थी। सब लोगों ने एज ए टीम किस तरीके से वो कैंप लगाते, प्रिपरेशन करते, और माहौल जो रहता है, हर प्लेयर को इतना सपोर्ट मिलता है। इंटरनेशनल प्लेयर भी है और काफ़ी यंग प्लेयर्स भी है, और काफ़ी ऐसे प्लेयर्स भी है जिनका ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन हो चुका है इंडियन टीम में, और वो भी आके जो एक्सपोजर देते हैं, तो आई थिंक वो और अच्छा खेले। एंड अगेन वेल प्लेड आरसीबी। एंड गुजरात टाइटंस की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है कि उन्होंने अपने हर डिपार्टमेंट में बढ़िया करता आया है। सो उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। वेल प्लेड गुजरात टाइटंस। सो गाइज, कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा कमेंट में। और आरसीबी फाइनल जीत चुकी है, तो थोड़े कमेंट्स भी कर लीजिएगा। एंड अभी अफगानिस्तान और इंडिया का सीरीज़ भी आ रहा है, तो मैं आपके लिए एक प्रीव्यू वीडियो भी लेके आने वाला हूँ जल्दी। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट मैच चालू हो रहा है, तो देखते हैं क्या रहेगा स्क्वाड वगैरह, जो भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। बाकी जो भी आपके कमेंट्स है प्लीज़ छोड़ के जाइएगा। जय हिंद। थैंक यू।